जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलजेब्रा में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप 4 और टाइप 4 में है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस x+1/x पे बेस्ड। जितने भी तरीका का सवाल आते हैं हर एक टाइप के सवाल को इस टाइप में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 आपका एक लेक्चर में मिल गया, टाइप 3 आपको एक लेक्चर में मिल गया और आज हम लोग टाइप 4 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा से रेलवे में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। आप यूँ कह लीजिए कि एडवांस मैथ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। चाहे आप ज्योमेट्री ले लें, चाहे आप अलजेब्रा ले लें, चाहे आप ट्रिगो ले लें, चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस ले लें, एरिया एंड वॉल्यूम ले लें, हर एक चैप्टर से भर भर के सवाल आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने कंप्लीट मैथ का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आपका जो है कंप्लीट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, SI CI, लाइनिंग एंगल, पॉलीगन और कंप्लीट ज्योमेट्री आपका अभी तक हो गया है। लेक्चर को आप लोग शेयर मारते नहीं है, मार दिया कीजिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा चैनल है तो आपको यहाँ क्या मिलेगा। भाई साहब, ये हम वो चीज़ आपको देने का कोशिश कर रहे हैं या शुरुआत की है जिसकी नीड आपको सबसे ज़्यादा है, या यूँ कह लीजिए कि इसी की आवश्यकता है। इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। एक एक चैप्टर को कंसेप्ट के साथ निपटारा करो और फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि PDF आपको यहीं पे दिया जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा में आपका जो है 3 टाइप हो गया है, चौथा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा अलजेब्रा को हमने 7 टाइप में डिवाइड कर रखा है जो कि आपके रेलवे के हिसाब से बंटवारा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारा सवाल SSC में नहीं आता है, चाहे अदर एग्जाम में नहीं आता, एकदम आता है। क्योंकि हम लोगों को आदत हो गया है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का। रेलवे तो सिर्फ रेलवे। ऐसा जो क्वेश्चन रेलवे में आया है वो सवाल SSC में आ चुका है। ठीक है, जो सवाल SSC में आ रहा है वो सवाल रेलवे में आएगा, है ना। तो सब कुछ को बैलेंस करके ना सब कुछ इसमें डाला गया है। और आपको पता है कि 245 सवाल 245 सवाल जो है 7 टाइप में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है और बढ़िया से चीज़ों को समझिएगा, पढ़िएगा। और जो PDF आपको टेलीग्राम पे देंगे अलजेब्रा का, कम से कम 2 बार, मेरे हिसाब से तो आपको 3 बार इसको लगाना चाहिए। अगर आप 3 बार लगा लेते हैं तो अलजेब्रा में जो तकलीफ है आपका वो जड़ से खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम में किसी भी तरीके के सवाल को बना के आएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। और एक बात और, आप लोग लेक्चर को शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं? अगर भाई साहब 145-46 लोग इस पर जुड़े हैं, अब एक बात बताइए, अगर किसी ऑफलाइन क्लास में अगर एक बैच में अगर 150 स्टूडेंट बैठता है तो वो बैच का मतलब होता है। हम तो यही समझते हैं कि मेरे साथ अभी 150 स्टूडेंट के आसपास जुड़ चुके हैं जिनको मेरे हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, और किसी भी तरीका का अगर समस्या हो तो PDF में WhatsApp नंबर हमारा दिया हुआ है, आप उस पर WhatsApp कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेलवे में 2 कोर सब्जेक्ट जो आपका है, मैथ और रीजनिंग, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हैं। तो आपको भाई साहब ये सारा का सारा चीज़ जो है मिल चुका है ना। ये सब तो आपको हम बता चुके हैं। देखिए ये सब देखिए, एक से एक सवाल है, एकदम प्रीमियम कंटेंट है जो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम प्रीमियम कंसेप्ट, चैप्टर, प्रीमियम क्वेश्चन, और हर वो तरीका आपको बता रहे हैं जिस तरीका से आप एग्जाम में कम से कम टाइम में, आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से अगर हमसे पूछा जाए एवरेज हर एक सवाल पे कितना टाइम देना चाहिए, तो ऐसा आप मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड जो है हर एक सवाल आपका 10 से 15 सेकेंड के एवरेज टाइम में निपट जाता है। और आप अगर इतना टाइम दे रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन पे आप जाएंगे। ठीक है, और हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप हर एक सवाल को पलक झपकते ही बनाओ, सीधा क्वेश्चन देखो और ऑप्शन को टिक करो, नहीं। आप टाइम लेंगे भाई, टाइम किस लिए दिया गया है एग्जाम में, और वो टाइम कम नहीं है।
वो बहुत सोच समझ के समय दिया गया है। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जाम में दिखा पाएंगे, है ना। तो लेक्चर को तो शेयर मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। शेयर मारने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। किधर गया सवाल? आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों पे आएंगे। तो x + 1/x पे बेस्ड जो भी सवाल है ना, वो 2, 3, 4 फॉर्मूला से ही बन जाएगा पहला। और ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको बता चुके हैं और आपको पहले से भी याद है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, और कुछ 2, 4, 6 टूल और है जिनके मदद से ये सारा का सारा टाइप जो आपका कवर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको पूरा सोल्व करके नहीं लिखना है, उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक मेथड है, उसका भी एक शॉर्ट अप्रोच है। उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम सवालों पे आएंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल वे में अगर हम आपसे पूछें कि सर अगर x + 1/x का वैल्यू हम आपको दे दिए हैं 5 और आप हमें x² + 1/x² का वैल्यू निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल है, x + 1/x का वैल्यू 5 दिया है तो x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पे समझना है कि आप ऐसा केस में ना x का वैल्यू नहीं सोच पाएंगे कि x की जगह पे क्या रखें कि जोड़ के 5 आ जाए, सोचते रह जाएंगे, नहीं सोच पाएंगे, है ना, नहीं सोच पाएंगे। तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा दोनों तरफ इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले बेसिक समझाते हैं, फिर वो तरीका अप्रोच बताएंगे जो कि बेसिक से ही निकला है। बिना बेसिक का कुछ नहीं होगा, बेसिक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक के बल पर ही आप चाहे तो जितना अप्रोच लगा ले वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर हमें x + 1/x का वैल्यू दिया है 5 और हमें x² + 1/x² का वैल्यू पूछे, तो सर आप कहेंगे दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये a² + b², ठीक है, प्लस में 2ab बोले जी, और इधर 5 का स्क्वायर 25। आप यहाँ देखेंगे कि ये x से x आपका निपट जाता है, तो ये बचा x² + 1/x², और इस 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 - 2, 25 - 2। तो भाई साहब x² + 1/x² का उत्तर आ चुका है 25 - 2 मतलब 22। अब यहीं पे हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या क्या काम किए, उस काम को एक स्मार्ट अप्रोच के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा। तो सर हम लोग किए क्या कि दोनों तरफ होल स्क्वायर किए। जब होल स्क्वायर लगाए तो सर ये x से x मेरा कट गया, ये 2 बचा, 2 उधर जाके कट गया, ठीक है। मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x + 1/x का वैल्यू अगर p दे दे, मान लेते हैं कि p दे दिया, x + 1/x का वैल्यू p दे दिया, तो सर x² + 1/x² का वैल्यू निकालने के लिए इतना ही सा काम करना पड़ेगा ना। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p² और इधर से 2 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो p² - 2 हो जाएगा। यही चीज हम लोग किए ना, तो इस चीज को ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। वैसा देखिए तो ध्यान से, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 1/x² + 2 × x × 1/x = p², ये कट जाएगा, ये p² है ना, ये 2 मेरा किधर चला जाएगा, बोले सर x² + 1/x² = p² - 2। यही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो इसी चीज को अगर हम लोग पकड़ लें कि अगर x + 1/x का वैल्यू दिया है और हमसे x² + 1/x² का वैल्यू पूछा है, तो सीधा जो वैल्यू देगा उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। और ये कोई जादू नहीं है, ये बेसिक है, ठीक है। अब ये बात हम लोग समझ गए। तो भाई साहब अगर हम सिंपल वे में पूछें आपसे कि अगर हम p के जगह पे 7 रख दें, मतलब x + 1/x का वैल्यू 7 रख दें, तो सर x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर और -2। कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, बस अभी समझना है कि किसको नहीं आता है ये कैलकुलेट करना। हर एक बच्चा को आएगा कि सर 7 का स्क्वायर 49 में 2 गया 47 आएगा। करना नहीं है, बस समझना है, ठीक है।
अगर हम कोई भी नंबर रख दें, यहाँ पे कोई भी नंबर रख दें, मान लीजिए कि हम यहाँ पे √10 रख दें, x प्लस 1/x का वैल्यू √10 दिया है, तो सर x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे √10 का स्क्वायर माइनस में 2, मतलब 10 में 2 गया 8 आ जाएगा। सिंपल है ना। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू हम 11 रख दें, तो सर x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो गया? आप कहेंगे 11 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो सर वो इधर p² माइनस 2 ही होगा। तो इस चीज को दिमाग में कहीं एक जगह सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका से जिस तरीका से इसको हम लोग समझे, उसी तरीका से अगर x प्लस 1/x माइनस 1/x का वैल्यू अगर p दिया है और हमसे x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछेगा, तो सर सॉल्व करने के बाद ये आता है p² प्लस का 2। तो प्लस वाला में माइनस का 2 और माइनस वाला में प्लस का 2। ठीक है, ठीक इसी तरीका से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया ना भाई, तो इसको करके बता देते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² माइनस का 2ab बराबर p²। तो सर ये x से x मेरा कट गया, ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर p दिया है और हमसे ये चीज पूछ दे कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो सर दोनों तरफ क्यूब करेंगे, चाहे तो आप करके देख सकते हैं, उसमें टाइम खोटी नहीं करना है। ठीक है, तो सर ये हो जाता है p³ माइनस 3p। ठीक है, अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर p दिया है और हमसे x³ माइनस 1/x³ पूछे, तो ये हो जाएगा p³ प्लस का 3p। इतना सा बात आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा, और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए, जो मैथ हम लोग पढ़ते हैं ना कंपटीशन के लिए, वो भाई साहब बहुत मुश्किल नहीं है। माना कि मुश्किल हो सकता है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग से सामान्य गणित का सवाल पूछा जाता है। अब बात यह है कि जिसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। अगर हमें अलजेब्रा का समझ नहीं है तो हमें परेशानी होगी। अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम आराम से समझ सकते हैं। आप लोग समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू p दिया है तो ये चीज़ कैसे हो गया। तो भाई साहब, जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे ना, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, पहला ये चीज हमें पता होना चाहिए। कैलकुलेशन में टाइम बचाएगा, कैलकुलेशन में क्या बचाएगा? टाइम बचाएगा। ये ध्यान से एक एक चीज को समझ लीजिए। ठीक है, एक एक चीज को समझ लीजिए। ये वाला चीज, ये वाला, ये मान लीजिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 7 दे दिया है, p की जगह पे 7 दे दिया है, तो सर x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 7 का क्यूब माइनस 3 × 7 करेंगे। सिंपल है। अगर इसके जगह पे मान लीजिए 9 दे दिया है, x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 9 दे दिया है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, इतना ही से काम करेंगे। तो ये ना कोई जादू नहीं, ये बेस है, बेसिक है, इसको समझना होगा। तो पहला चीज इसको समझ के रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज,
अगर x माइनस 1/x का वैल्यू आपके सामने दिया है और x प्लस 1/x का वैल्यू पूछ देगा, तो भाई साहब याद रखना है प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का 4। ये इस चीज को याद रखिएगा। क्या x माइनस 1/x का वैल्यू p दिया है और हमसे x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है, तो प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का 4, माइनस देगा तो प्लस पूछेगा, तो इसका वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 4 रूट के अंदर, यहाँ पे प्लस दिया है और भाई साहब माइनस पूछा है, तो इसका वैल्यू पी स्क्वायर माइनस का 4 रूट के अंदर। ये दोनों याद हो जाएगा आराम से। देखिए जो साइन पूछेगा वही साइन आपका यहाँ रहेगा रूट के अंदर। प्लस पूछा है पी स्क्वायर प्लस 4, माइनस पूछा है पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इससे तो आपका जान पहचान है ही, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो ये दोनों चीज को याद रखिएगा। उसके आगे देखिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ पावर 3, पावर 4, पावर 5 पूछे, आगे भी पूछ सकता है। अगर x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 को अगर एक्सटेंड करना है, तो भाई साहब ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1/x क्यूब में माइनस कर देंगे x प्लस 1/x, तो ये x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बन जाएगा। यह सब टूल है। ठीक है, x का पावर 5 माइनस x का पावर 5 में ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस x माइनस 1 को घटाएंगे। उसी तरीका से x का पावर 7 और x का पावर 8, ये भी आपको जो है याद रखना है। तो अपने नोटबुक में ना इन सब चीजों को उतार लीजिएगा। ये सब चीज आपको ऐसा नहीं कि सर आपको कैसे हुआ समझेंगे, भाई सब लिखा हुआ ये सब चीज। ठीक है, तो इस रिजल्ट से ना सवाल आता है, इस रिजल्ट से ना सवाल आता है डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इनको सोल्व करने के बाद यही चीज आपका निकल के आएगा, है ना। तो ये चीज अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। आगे देखिए, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो भाई साहब इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या है, 1 है। x का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है, मतलब x का वैल्यू क्या है, 1 है। उसी तरीका से अगर x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 है, तो ऐसा यहाँ पे x बराबर क्या है, माइनस का 1 है। ये भी याद रखिएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो सर x क्यूब बराबर हो जाता है माइनस का 1। ये सब चीज का इस्तेमाल होगा, इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू माइनस 1 है या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, ऐसा इसी चीज को सोल्व करके ना हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 आएगा आपका। तो इस केस में यहाँ पे एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा ना, एक्स क्यूब का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से वो 1 निकलेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है, x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है, तो भाई साहब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 बनेगा आपका। करके देखिएगा, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया है ना, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दोनों तरफ क्यूब लगाइएगा, आपका रिजल्ट दिख जाएगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 या x का पावर 6 बराबर माइनस का 1। इन सब चीजों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये सब का सब इस्तेमाल होगा। तो जितना चीज आपको बताएं, यहाँ से तो सवाल स्टार्ट है, जितना चीज आपको बताएं एक एक स्लाइड को समझिएगा। पहला, इस चीज को याद रखना है। दूसरा, इसको याद रखना है। तीसरा,
इसको याद रखना है, चौथा इसको याद रखना है। और इनको याद रखना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप जो है बार बार सवालों पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। आइए आते हैं सवाल पे। 115 नंबर कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो भाई साहब x³ प्लस 1/x³ डिवाइड बाय x का पावर 18 प्लस 1/x का पावर 18 का मान क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया है तो भाई ये बात तय है कि यहाँ पे x क्या होगा, 1 होगा। x 1 होगा तभी तो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। तो भाई साहब यहाँ से ये चीज हम लोग समझ गए कि x का वैल्यू 1 रखना होगा, और 1 का घात कुछ भी कर ले आना 1 ही है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1 1 देगा, ये भी 1 प्लस 1 1 देगा, तो ये 1 प्लस 1 ये 2 देगा, और 1 प्लस 1 ये क्या 2 देगा। और जब 2 को 2 से भागा लगाएंगे तो सर 1 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। इस चीज को देखिए ध्यान से, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। तो भाई साहब क्या ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ भी x का वैल्यू 1 ही है। 1 प्लस 1 2/1 2 आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ भी क्या है 1 है, मतलब x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x मेरा क्या है 1 है। ठीक है, 117 में देखिए, ये सब बेसिक सवाल है और एग्जाम में आता है, आया हुआ है। x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 रख दें तो भाई साहब ये तो 0/1 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 1 नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम देखें और इसको हम तोड़ दे, एलसीएम को अलग अलग कर दे, तो ये हो जाएगा x/x माइनस 1/x और बराबर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, बोले जी लिखा जा सकता है। ये x/x कट के क्या 1 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा भाई साहब, तो ये -1/x बराबर कितना 2 हो जाएगा। 3 में 1 घटेगा 2 बचेगा, तो सर यहाँ से x बराबर क्या -1/2 निकल के नहीं आएगा। क्या हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू -1/2 सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे ना, नहीं सोच सकते। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -1/2। अब सिंपल सा बात है, x का वैल्यू -1/2 रखना है। तो भाई साहब जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिए, जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या x² अपॉन x² प्लस में 1/x² नहीं होगा, बोले सर होगा, और ये तो कट के 1 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x² और x का वैल्यू -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर नीचे में, बोले सर ठीक है। और -1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 होगा, 4 ऊपर चला आएगा घूम के, 4 और 1 कितना 5 आ जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया मामला? मामला को धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, सवाल को एकदम तरीका से सजा दिए। अगर a-1/a का वैल्यू 5 है और a² -1/a² का वैल्यू हमसे पूछा है, तो सीधा लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस में 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51, हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर x -1/x का वैल्यू p दिया है और हमसे x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछेगा, तो ये क्या होगा p² प्लस का 2, तो p की जगह पे क्या 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस का 2। a-1/a का वैल्यू 10 दिया है और हमसे a² प्लस 1/a² का वैल्यू पूछा है, तो सर ये क्या हो जाएगा, बोले सर 10 का स्क्वायर प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा 102। एकदम आराम से दिमाग में जाने दीजिए अभी, ठीक है। 2 बार लेक्चर को देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, x प्लस 1/x का वैल्यू भाई साहब 8.5 दिया है और x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम इसको सीधा क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8.5 का
स्क्वायर माइनस का 2, बोले जी माइनस का 2 लिखेंगे। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू p दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछता है तो p का स्क्वायर माइनस का 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8.5 को हम क्या देख रहे हैं, 85 देख रहे हैं। 85 का स्क्वायर कितना होता है, बोले सर 7225 होता है। तो एक पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के बाद, 72.25 और माइनस का 2, तो सर 72 में 2 गया तो 70.25 हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर x माइनस 1/x का वैल्यू 7.5 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो बड़ा ही सिंपल है, ये हो जाएगा 7.5 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा। और 75 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब, 5625, तो 56.25, 56 में 2 जोड़ेंगे 58, 58.25 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को इसी तरीका से करना होगा। अगर इन सवालों को हम लोग ऐसे करेंगे, मान लीजिए डिटेल में हम लोग करेंगे, तो सर देखो काम वही होगा, बस समय लग जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2ab, तो सर x अपॉन 1/x कट जाएगा बराबर 7.5 का होल स्क्वायर। देखिए काम तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 7.5 का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो फाइनली हम लोग कैलकुलेट तो इसी चीज को कर रहे हैं ना, उत्तर तो इसी से आना है। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट इसी उत्तर को ही कैलकुलेट करना सीखें, जिससे आपके पास एग्जाम में समय बचेगा, समय बचेगा आपका। सीख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, समय बचेगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं। √x माइनस 1/√x बराबर √5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए रूट वाला का जो समस्या है इसका भी समाधान आपको बता ही देते हैं। तो अगर √x प्लस 1/√x बराबर अगर √p दिया है, तो भाई साहब यहाँ से हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा, क्या होगा उसको समझेंगे। तो भाई साहब दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो √x का स्क्वायर x होगा, 1/√x का स्क्वायर x होगा, प्लस 2 इंटू ab √x इंटू 1/√x होगा बराबर √p का स्क्वायर p हो जाएगा। तो ये √x से √x कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर p माइनस 2। बोले सर ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब रूट लगा हुआ यहाँ पे रूट लगा हुआ रहने देते हैं, चाहे तो रूट लगा रहने दीजिए, चाहे तो ना लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं। ठीक है, √p का स्क्वायर करेंगे तो क्या p ही तो आएगा। ठीक है, तो भाई साहब x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया, p माइनस 2। इस चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको या तो हम ऐसे लिख लें कि √p का स्क्वायर माइनस का 2, या इसी चीज को हम p माइनस 2 लिख लें, बात बराबर है। बोले जी। इसी तरीका से अगर √x माइनस 1/√x बराबर अगर रूट का p दिया है, तो भाई साहब यहाँ से हम x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा √p का स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो ऐसा p उधर 2 जो है इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसे लिख दें p प्लस 2, तो कोई समस्या होगा, बोले सर नहीं समस्या होगा। अब भाई साहब इस फॉर्मेट को यहाँ देखिए, √x माइनस 1/√x बराबर √5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x बराबर 5 प्लस 2 7। अब x माइनस 1/x का वैल्यू आपके पास आ गया,
तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, माइनस से प्लस में जाना है। तो भाई साहब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस का 2, मतलब 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51। यहाँ पे देखो √x प्लस 1/√x का वैल्यू √6 है, तो यहाँ से हम x प्लस 1/x बराबर 6 में 2 गया, वैसे अब 4 लिख सकते हैं, बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना आसान हो गया, क्योंकि x प्लस 1/x का वैल्यू अपने पास है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2। सर 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 गया 14, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को भी समझ के रखिएगा, है ना, बहुत आसान है। इसको देखो √x प्लस 1/√x बराबर 3 है, तो सर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो सर यहाँ से हम x प्लस 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, समझिएगा, इसीलिए हम दोनों चीज लिखे हैं, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे रूट है तो भाई साहब रूट, यहाँ पे रूट है, रूट नहीं भी रह सकता है, तो सर फंक्शन तरीका सेम रहेगा ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो सर ये 3 का स्क्वायर माइनस का 2, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, तो सर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया तो सर 7 बचा। अब देखो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 7 है। अब हमें x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू याद रखना है। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं हम, थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू p है, तो सर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट p³ माइनस 3p। अब ये चीज जैसे ही हमें पता है ना, हम लोग आराम से सवाल को जो है धुआं कर देंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो सर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू अगर निकालना है तो हम सीधा लिखेंगे 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7। 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से 21 घटा देंगे तो ऐसा 322 बचेगा। 322 हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर 6 पे जाना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, समझना होगा। तो सर यहाँ से तो हम x प्लस 1/x बराबर 6 में 2 गया तो 4 लिख सकते हैं, बोले जी लिख सकते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू 4 निकाल गए। अब देखिए हमें पावर 6 में जाना है, तो सर पावर 6 में जाने के लिए स्क्वायर का क्यूब करना होगा या क्यूब का स्क्वायर करना होगा, या तो आप स्क्वायर का क्यूब कर दीजिए या तो हम क्यूब का स्क्वायर कर दें। दोनों ही तरीका से हम पावर 6 में जा सकते हैं, बोले जी सर दोनों काम करना पड़ेगा, किसी को भी आप पहले और किसी को बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, तरीका को समझते हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। अगर हमें x प्लस 1/x का वैल्यू 4 दिया है और हम आपसे x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछे तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर माइनस का 2, जो कि कितना हो जाएगा, बोले सर 14 हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू 14 निकल गया। अब हमें x प्लस 1/x से पावर 6 पे जाना है, तो सर रास्ता क्या है कि स्क्वायर के बाद हम इसका क्या क्यूब कर दे। तो जैसे ही इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे, जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे, जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो भाई साहब x का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम क्यूब करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अब हमें पावर 3 में ही तो जाना है। तो सर पावर 3 में जाने का तरीका क्या है, पावर 3 अगर पूछता है तो उसका तरीका क्या है, p का क्यूब माइनस 3p, मतलब 14 का क्यूब माइनस 3 गुना 14, बोले जी यही ना भाई। तो 14 का क्यूब 27 44, 27 44 में 42 गया, तो सर ये 2702 हमारा क्या हो गया,
उत्तर हो गया। अब हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों तरफ क्यूब करेंगे भाई साहब, ये हो जाएगा आपका x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 प्लस 3ab। तो सर ये जो ab वाला पोर्शन है तो कट जाएगा, इंटू a प्लस b। a प्लस बी में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या है 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे बराबर 14 का क्यूब। देखिए तो क्या बचा मेरे पास, x प्लस 1 बराबर, इसको उधर लेके जाते हैं 14 का क्यूब माइनस 3 गुना 14। तो सर मेरा उत्तर कौन दे रहा है, तो सर यही वाला पोर्शन ना दे रहा है, यही वाला पोर्शन ना हमको आंसर बता रहा है, तो हम सिर्फ इसी वाला पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। इस चीज को आप समझिएगा कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू अपने पास क्या है 4 है, ठीक है, तो सर हमें अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो p का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 14 है। अब यहाँ से हमें इसका क्यूब करना है, मतलब पावर 3 निकालना है ना, तो जैसे ही इसका पावर 3 निकालेंगे तो ये पावर 6 ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब अगर हमें क्यूब में जाना है तो सर p क्यूब माइनस का 3p ये हमारा आ जाता है। तो इस वाला कैलकुलेशन से हम लोग यहाँ पे बच जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, a प्लस 1/a का वैल्यू 5 दिया है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो इसको तो सीधा लिखेंगे 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, तो 5 का क्यूब 125 और 125 में अगर भाई साहब 10 गया तो 125 में 15 गया तो 110 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू 8 दिया है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, सीधा लिखेंगे 8 का क्यूब माइनस 3 गुना 8, p का क्यूब माइनस 3p। तो सर ये हो जाएगा आपका 512 में माइनस का 24, तो ये हो जाएगा 488। इसको ऑप्शन बी है, सुधार लीजिएगा, 448 है, इसको 488 बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, a माइनस 1/a का वैल्यू 3/4 दिया है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सर ये भी तो वही चीज है, a माइनस 1/a का वैल्यू 3/4 है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर होता है p का क्यूब मतलब 3/4 का क्यूब प्लस में 3p और p की जगह पे 3/4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 27/64 प्लस 9/4, 64 और 4 का एलसीएम 16 आएगा, क्या ऊपर नीचे से कुछ कट सकता है, तो इधर हो जाएगा 27 प्लस 144 171 नहीं, तो सर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 171/64 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1/x का वैल्यू √77 है, तो भाई साहब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है जी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए अगर हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू चाहिए तो भाई साहब हमें x प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो x माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू दिया है ना, और पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, समझिए। तो सर अगर इसका उत्तर बताना है तो हमको इसका वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें देखिए अगर हमें ये मालूम है तो हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू बता सकते हैं, और अगर हमें ये मालूम है तो हम x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू बता सकते हैं। क्यूब वाला फॉर्मेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो दिया है ये और पूछा है ये, तो भैया हमें इसका वैल्यू निकालना होगा। तो भाई साहब हम लोगों को ये चीज पता है, बताए हैं
कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर मान लो कि p दे दिया है, तो सर x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर माइनस का 4, यही चीज होता है। बोले जी तो p के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, रूट 77, रूट 77 का स्क्वायर कितना दिया है, रूट 77 का स्क्वायर कितना, 77, 77 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 81, मतलब यहाँ से प्लस माइनस 9 निकल के आएगा। अब देखो x प्लस 1/x का वैल्यू आपका 9 निकल के आ गया, उस तो अगर x प्लस 1/x का वैल्यू प्लस माइनस 9 निकल के आया, तो अब यहाँ से इसका उत्तर तो दे सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 0.4x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो 0.064x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, सिंपल तो है, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया है और क्यूब वाला हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, और ये कितना 110 आ जाएगा। x a माइनस 1/a का वैल्यू 6 दिया है और हमसे पावर 4 पूछा है, पावर 4 निकाल सकते हैं। अगर a माइनस 1/a का वैल्यू 6 दिया है, तो सर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले सर 6 का स्क्वायर 36 और 2 38 हो जाएगा। बोले सर ठीक है, अगर a प्लस 1/a माइनस 1/a का वैल्यू 6 है, तो सर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना, 6 का स्क्वायर प्लस में 2 38 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें पावर 4 में जाना है, तो भाई साहब इसका एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, सेम प्रोसेस को दोबारा से दोहराएंगे, तो सर a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर हो जाएगा 38 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, यही ध्यान रखना है। तो 38 का स्क्वायर 1444 में 2 जाएगा, 1442 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आए, सेम प्रोसेस को 2 बार की, ठीक है। a प्लस 1/a का वैल्यू माइनस का 3 दिया है, तो सर a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 क्या होगा, देखिए यही वाला सवाल है ना, किधर गया पावर 6, ये वाला सवाल, यही वाला सवाल है ना सेम। तो भाई साहब सेम प्रोसेस से इस सवाल को बनाएंगे। a प्लस 1/a का वैल्यू माइनस का 3 है, तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो सर अगर हम सबसे पहले आपसे पूछ दे स्क्वायर कि सर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाएगा 7। अब हमें पावर 6 में जाना है, तो वापस से इनका क्यूब करना होगा दोनों तरफ। जब क्यूब करेंगे तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 बराबर हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7, सेम प्रोसेस। तो 343 में 21 गया, 322 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 133 में एक a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 है, और हमसे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू पूछा है। तो सर सबसे पहले हमें a प्लस 1/a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सर ab वाला पार्ट तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू क्या दिया है 3, और ये 2 इधर आके जुड़ेगा तो क्या होगा 5,
ठीक है। तो सर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना 5, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, कितना हो जाएगा, बोले सर √5। a प्लस 1/a का वैल्यू कितना हो गया, √5 निकल गया। अब हमें यहाँ से क्यूब में जाना है, सेम तरीका, √5 का क्यूब -3 इंटू √5, तो √5 का क्यूब 5√5 में 3√5 गया, 2√5 आपका बचेगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो समस्या है। इसको देखो, x² प्लस 1/x² बराबर 6 है, तो 10x प्लस 10/x का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 बराबर x² प्लस 1/x², सेम फॉर्मूला से a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सर ये ab वाला पार्ट तो कट गया, इसका वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो गलत कैसे लग रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे या तो माइनस होगा, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, देखिए 1 मिनट बंद हो, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मिस्टेक लग रही है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फिर हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये √8 हो जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू √8 हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक है, मतलब हम जो करने जा रहे हैं वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। देखिए तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² प्लस का 1/x² और माइनस का 2 हो जाएगा, बोले जी। अगर 2 को हम इधर लेके आए तो सर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2 बराबर में ये होगा x² प्लस 1/x², इसका वैल्यू 6 दिया है, 6 होगा। तो सर ये x प्लस 1/x बराबर 6 में 2 गया तो 4 बचा, और 4 पे रूट लगाएंगे तो भाई साहब ये 2 बचेगा, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आएगा भाई साहब, 2 आएगा। सॉरी x माइनस 1/x ना, प्लस नहीं, फिर से हम प्लस में चले गए, x माइनस, और यहाँ पे हमें 10x प्लस 10/x है, यहाँ से 10 कॉमन लेते हैं, तो सर अगर हम इसको यहाँ माइनस मानते हैं तो ये 10x माइनस 1/x होता है, और ये 10 दूना 20 मेरा उत्तर आ जाएगा जी। यहाँ पे ना माइनस बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस बना लीजिएगा, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू 6 दिया है, और हमसे 10x माइनस 10/x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो x माइनस 1/x का सिंपली हम होल स्क्वायर लगा दिए, भाई साहब ये आया x² प्लस 1/x² माइनस 2, इसका वैल्यू कितना दिया है सर, 6 दिया, 6 में 2 गया 4, और 4 पे हम रूट लगाए क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट लगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये चीज यहीं से आपका दिख जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू अपने पास कितना है, 6 है, और भाई साहब 6 में 2 गया 4 बचा, तो सर x माइनस 1/x बराबर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/x का वैल्यू 2 आ गया, और यहाँ पे 10x माइनस 10/x है, ठीक है, यहाँ से हम 10 को कॉमन किए तो अंदर x माइनस 1/x बचा, और x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस माइनस के साथ रहेगा, तो ये 10 दूना 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उसको सुधार लीजिएगा PDF।
इस टाइप का सवाल देखिए, कहता है कि इफ x माइनस 5 रूट x माइनस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका हमें आंसर देना है तो एक बात तो तय है कि हमें x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, या तो हम x का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से सोच पाए, जो कि मुश्किल है। तो भाई साहब, हमें x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, तभी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान बता सकते हैं। अब ये चीज कहाँ से आएगा? तो सर यहाँ से आएगा, ये चीज यहाँ से आएगा, ये चीज कहाँ से आएगा? बोले सर यहाँ से आएगा। अब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कैसे आएगा वहां से, ये चीज देखना होगा। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें, x माइनस 1 बराबर माइनस 5 रूट एक्स को इधर लेके चलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ऐसा सवाल पूछता है, समझ लीजिए एक बार, ठीक है। अब अगर हम हर एक टर्म में रूट एक्स से भागा लगा दें, इसमें भी रूट एक्स से भागा लगा दें, ठीक है। हर एक टर्म में इसमें भी रूट एक्स से भागा लगा दें, इसमें भी रूट एक्स से भागा लगा दें, और इसमें भी रूट एक्स से भागा लगा दें। तो ये तो रूट एक्स अपन रूट एक्स कट जाएगा, एक्स बाय रूट एक्स ये क्या बन जाएगा? रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अगर रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू 5 है, तो क्या हम x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 5 का स्क्वायर प्लस का 2 नहीं लिख सकते हैं? अगर रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू 5 है, p दिया है, ठीक है। तो सर x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2 27 नहीं लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो कि x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू 27 आ गया। तो एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है, तो या तो हमें x प्लस 1 बाय एक्स पता हो या x माइनस 1 बाय एक्स पता हो, दोनों से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का आंसर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों चीज में से कोई चीज एक चीज हमें पता हो। तो x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू 27 है, तो सर ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर प्लस का 2, 27 का स्क्वायर 729 और 2 731, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रूट वाला ना बहुत काम का है। देखिए यहाँ पे ना सवाल के बीच में आ गया, तो इससे डायरेक्ट भी सवाल आता है और सवाल के बीच में भी आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 1, x बड़ा है 0 से, तो x क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा? अगर x क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का उत्तर देना है तो हमें x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए। अब ये चीज कहाँ से आएगा? तो सर ये चीज इसी इक्वेशन से निकालना होगा, या तो हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें, जो कि संभव नहीं है। तो सर यही से हमें x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू आएगा, इसीलिए टाइप को बांट दिए ताकि आप समझ सकें। तो अगर हम इसको आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 बराबर 6x। बोले सर ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। और अगर सबको कितना से भागा लगा दें कि x प्लस 1 बाय एक्स बन जाएगा? बोले सर अगर सबको हम 2x से भागा लगा दें, 2x से भागा लगा दे सबको, इसको भी 2x से भागा लगा दे, इसको भी 2x से भागा लगा दे, इसको भी 2x से भागा लगा दे, और इसको भी 2x से भागा लगा दे। अब ये जो डिवाइड करने वाला काम है ना, ये चीज आपको फॉर्मेट को समझना होगा। देखो यहाँ पे हमको दिख गया 2x स्क्वायर को 2x से भागा देंगे, यहाँ x बचेगा, और 2 को 2x से भागा देंगे तो 1 बाय एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग समझ गए हैं, है ना, ये चीज तो हम लोग
समझ गए हैं? ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझिए। तो यहां से बचा x, ये x से x कट गया 5/2, यहाँ x से x कट गया, यहाँ पे 2 से 3 बार में, और ये यहाँ पे आया माइनस का 1/x। 5 को उधर लेके जाएंगे तो सर 3 माइनस 5/2, जो कि ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 5 गया, 3 दूना 6, 6 में 5 गया तो सर 1/2। तो सर x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया आपका 1/2, लेकिन हमें चाहिए x प्लस 1/x का वैल्यू, और हमें मिला x माइनस 1/x का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, x माइनस 1/x का वैल्यू। तो सर अगर x माइनस 1/x का वैल्यू है तो हम प्लस वाला तो निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर रूट अंडर होता है इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये 4 चौक 16 और 1 17/2 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू रूट 17/2 निकल के आ गया। देखिए ये चीज कितना काम का है कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू पता है तो हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना काम का चीज है, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो सिंपल हो गया। बोले सर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है, तो सर रूट 17/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 17/2, तो रूट 17/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 17 रूट 17/8 माइनस में हो जाएगा आपका 3 रूट 17/2। अब ऐसा भी इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दीजिए, है ना, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना 8 ही आएगा एलसीएम। तो 17 रूट 17, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 5/8 रूट 17। ऑप्शन सी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस तरीका से ये सवाल बनता है आपका। और आप इसमें सोचेंगे कि सर इसमें x का वैल्यू रख देते हैं, तो कैसे रखेंगे, सोच लीजिए एक बार। इसको देखिए, अगर x² माइनस रूट 11x प्लस 1 बराबर 0 है तो x³ प्लस x का पावर -3, ऐसा भी है, यही चीज तो है, ये तो यही चीज है। पावर -3 को हम क्या लिखेंगे 1/x³, यही चीज तो हमसे पूछा है। तो सर हमें किसका वैल्यू पता होना चाहिए, x प्लस 1/x का वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम उत्तर निकाल सकते हैं। अब ये चीज कहाँ से आएगा, बोले सर यहीं से आएगा। x² माइनस 11 x² माइनस रूट 11x प्लस 1, अगर हर एक टर्म को हम x से भागा दे दें, देखिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 1 बराबर रूट 11 इंटू x। अब अगर सबको x से भागा लगा दे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर रूट का 11, x से भागा देंगे x कट जाएगा, तो ऐसा x प्लस 1/x का वैल्यू रूट 11 आ गया। तो आपको x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। रूट 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 11, तो ये हो जाएगा 11 रूट 11 माइनस 3 रूट 11, कितना 8 रूट 11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, ये भी देख लीजिए। x² प्लस 5 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x³ प्लस 1/x³ अपॉन x² प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो भाई साहब इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर हर एक टर्म में हम x से भागा लगा दें तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² अपॉन x प्लस 1/x, मतलब ये चीज हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हमें x प्लस 1/x का वैल्यू पता हो जाए
तो हम लोग आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। और x प्लस 1/x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? बोले सर इसी इक्वेशन से निकल के आएगा। देखो तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 5√2x लिख सकते हैं। अगर हर एक टर्म में x से भागा दे देंगे तो x प्लस 1/x बराबर 5√2 हो जाएगा। अब भाई साहब अब आप इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू तो डायरेक्ट 5√2 लिख देंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर माइनस का 2। तो ये आपके लिए होमवर्क है और इसका उत्तर आप लोग बताइए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √5, एक्स स्क्वायर माइनस का √5 2√5x प्लस 1 बराबर 0 है। तो x5 प्लस 1/x5 का वैल्यू क्या होगा? तो ऐसा हमें x प्लस 1/x का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें निकल जाएगा। तो अगर सबको x से भागा देंगे तो x प्लस 1/x बराबर 2√5 हो जाएगा। बोले जी सर ठीक है। अब हमें पावर 5 में जाना है, तो आप सीधा फॉर्मूला देख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 को क्या लिखा जाता है। तो आप वो वाला फॉर्मूला से डायरेक्टली इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी सेम है, सेम सवाल है। यहाँ से x प्लस 1/x बराबर कितना? √7 निकल के आएगा, ठीक है। √7 निकल के। अब हमें पावर 5 में जाना है, तो सीधा कौन सा फॉर्मूला? देखिए एक बार करके बताते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला, यही ना हमसे पूछा है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। तो एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब और माइनस x प्लस 1/x को घटा देना है। किधर गया सवाल? आ जा भैया। चलिए इसी को बता देते हैं, ठीक है। तो x का पावर 5, थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस का x प्लस 1/x। बोले जी सर यही चीज लिखेंगे, है ना। अब देखो x प्लस 1/x का वैल्यू पता है 7, इसका वैल्यू तो पता है अपने को 7 है, ठीक है। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x से स्क्वायर में जाना है तो आप कहेंगे सर लिख दीजिए इसका स्क्वायर माइनस का 2। तो सर ये 6 का √7 का स्क्वायर 7 माइनस का 2 ये 5 बन जाएगा। गुना में क्यूब में जाना है तो इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब में जाना है तो सर ये क्या होता है? √7 का क्यूब माइनस 3 इंटू √7। तो ये होगा 7√7 में 3√7 जाएगा तो 4√7 बचेगा। बोले जी माइनस x प्लस 1/x कितना? √7। तो सर ये तो सिंपल है ना, जरा ध्यान से देखिए। तो ये तो सिंपल है कि सर 5 चौके 20 में आपका 20 √7 में √7 गया तो सर 19 √7 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसी वाला फॉर्मूला की मदद से आप जो है इसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सर समझ ही लीजिए, नहीं तो बोलेंगे सर जो मुश्किल दिखता है उसको छोड़ देते हैं। नहीं, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है, इनटू में क्यूब होता है x³ प्लस 1/x³ होता है और माइनस कर देते हैं x प्लस 1/x।
तो अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है और स्क्वायर में जाना है तो आप करते क्या है, इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बचे 20, 20 में 2 गया, बोले सर 18 बचा यहाँ पे। ठीक है, गुना क्यूब वाला में जाना है तो इसका क्यूब माइनस में 3 गुना, तो 2 का क्यूब 8 और रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5, तो ये हो जाएगा 8 बच्चे 40 रूट 5। ठीक है, और माइनस में 6p 6 रूट 5, तो ये कितना हो गया, बोले सर 40 में 6 गया तो ये हो गया 34 रूट 5। और माइनस में क्या है, और सर माइनस में क्या है, तो सर ये माइनस में है हमारा x प्लस 1/x माइनस 2 रूट 5। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये चीज याद है ना तो टेंशन फ्री होगी। जैसे आप लोग जीके जीएस याद करते हैं, कुछ चीज है जो आपको याद होना चाहिए मैथ में, बाकी बात जितना तरह का लोग पढ़ाएगा उतना तरह का बात बोलेगा कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। मेरे हिसाब से ये ना सटीक चीज है, माथा पच्ची नहीं होगा। ठीक है, तो 18 गुना 34, तो ये आपका हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, 32 में 2 जाएगा भाई साहब, 0 बचेगा, तो ये 610 रूट 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, 610 रूट 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को इसी ढंग से निपटाने में सुविधा होगा। आगे बढ़े, ये हो गया, ये हो गया, ये x बराबर 4 प्लस रूट 5। देखिए कंजुगेट पेयर एक चीज होता है, समझिए कंजुगेट पेयर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर x बराबर दिया है 4 प्लस रूट 5, तो सर अगर हमें x का वैल्यू 4 प्लस रूट 15 दिया है, ठीक है, और हम 1/x का वैल्यू डायरेक्ट लिख पाए 4 माइनस रूट 15, x का वैल्यू 4 प्लस रूट 15 दिया है और हम 1/x का वैल्यू इसका उल्टा लिख दिए 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। ये तब लिख पाते हैं ना जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 में 15 गया 1 आता है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे होता है ये, तो ऐसा जब रेशनलाइज करते हैं, जैसे कि x का वैल्यू 4 प्लस रूट 15 है और हमें 1/x का वैल्यू निकालना है, तो सर 1/x का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, x की जगह पे 4 प्लस रूट 15 और हम इसको नीचे ऊपर 4 माइनस रूट 15 से रेशनलाइज करेंगे, 4 माइनस रूट 15 से रेशनलाइज करेंगे। अब नीचे क्या बनता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा 1 के बराबर आता है तो सर मेरा सिर्फ ऊपर वाला काम आता है 4 माइनस रूट 15, मतलब यही चीज है ना यहाँ। तो सर अगर इसी चीज को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, अगर कंजुगेट पेयर हम लोग देख लेते हैं कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो सर अगर x का वैल्यू 4 प्लस रूट 15 है तो 1/x का वैल्यू हम डायरेक्टली 4 माइनस रूट 15 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो सर यही चीज आएगा, ऊपर 4 माइनस रूट 15 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15, मतलब नीचे 1 आ जाता है। तो जब जब ये चीज दिखेगा ना तब तब आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये चीज हमको डायरेक्ट यहाँ पे दिख गया, बोले दिख गया, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 4 प्लस रूट 15 है तो सर 1/x का वैल्यू 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा, बोले जी सर। अब हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो सर अगर हम इसको देखें फॉर्मूला से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 लिख सकते हैं, और सर x के जगह पे 4 प्लस रूट 15 और 1/x के जगह पे 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर प्लस में 2, और आप देखिए रूट 15 से रूट 15 निपट गया, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64, 64 और 2 66। इस सवाल का, अच्छा सॉरी 64 में 2 गया ना,
मैं जोड़ दिए ना, घटेगा ना, 64 में 2 गया, पैसा 62, 62 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीका से भी सवाल पूछता है। तो यहाँ पे आपको कंजुगेट पेयर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी देखो सेम सवाल है। तो सर अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली देख लें कि सर ये स्क्वायर रूट भी है, ये जो है वर्गमूल भी है, हम यहाँ से रूट एक्स का भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखो तो भाई, अगर हम इसको ऐसे तोड़े, ये देखो ये जो 2ab वाला पोर्शन को अगर आप पहचान लिए, फॉर्मूला में जो होता है ना 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर आप उसको पहचान लिए तो भाई सब मजा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ये भी आपका उसी से बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें, ये आपका 2ab वाला पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको 3 को √2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख दे, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √2 इंटू 1 कर सकते हैं। बोले जी यही चीज तो है ये, तो ये √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 लिखा हुआ है, और ये 2√2 है। मतलब हम x बराबर लिख सकते हैं √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोले जी, और अगर x बराबर √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 है, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो सर √x बराबर ये हो जाएगा √2 प्लस 1, ठीक है। अब हम आपको अगर ये बोले कि सर 1/√x का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 माइनस 1, बोलेंगे सर कैसे? अरे सर ये कंजुगेट पेयर ही तो बनेगा, ये इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 में 1 गया 1, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो सर ऊपर √2 माइनस 1 ही तो बचेगा। तो बस दोनों का वैल्यू आपके सामने है। √x का वैल्यू आपके पास क्या है, √2 प्लस 1, और 1/√x का वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1। यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस ये √2 कट जाएगा, 2 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल ना आसान होता है, बस समझना पड़ता है। इसको देखिए, ये भी सेम चीज है, x बराबर 7 प्लस 3√5, बट यहाँ पे देखो आपको कंजुगेट पेयर बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे कैलकुलेशन है सवाल में, ठीक है। हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है और x का वैल्यू दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये चीज हमसे पूछा है तो सर हम चाहेंगे कि हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल पाए, तब जाके मजा आ जाए। अगर यहाँ पे हम देखें तो सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3√15 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45। तो सर यहाँ पे अगर हम कंजुगेट पेयर निकालेंगे तो सर उनका डिफरेंस कितना, 4 आ जाएगा, मतलब नीचे कितना 4 बचेगा। आप लोग नहीं समझ रहे तो इसको हम करके बताते हैं। जैसे कि x का वैल्यू ये चीज दिया हुआ है, अब हमें 1/x का वैल्यू चाहिए, मतलब हमें 1/7 प्लस 3√5 का ये चीज चाहिए। और अगर हम इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दें 7 माइनस 3√5 से, 7 माइनस 3√5 से रेशनलाइज कर दें तो सर ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 7 माइनस 3√5, और सर नीचे ध्यान से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45, नीचे में 4 बचता है। तो 1/x का वैल्यू जो आता है वो आता है 7 माइनस 3√5, ठीक है। 7 माइनस 3√5 आ रहा है 1/x का वैल्यू। अब हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो सर हम इसको क्या करें, x का भी वैल्यू है, 1/x का भी वैल्यू है, तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं ना x प्लस 1/x, कैलकुलेशन है इसमें, का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब सर x का वैल्यू 7 प्लस, इसमें तो कैलकुलेशन है
7 प्लस 3√5 प्लस 1/x का वैल्यू, ये हो जाएगा 7, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7 माइनस 3√5 और ये माइनस का 2। देखिए इस सवाल में ना कैलकुलेशन है, तो एग्जाम में ना इस सवाल को पहले नजर में छोड़ने में ही फायदा है, क्योंकि और किसी भी तरीका का जो है मेथड इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि टाइम टेकिंग सवाल है। देखिए एग्जाम में अगर ऐसा सवाल दिखा तो ये टाइम लेगा, है ना। अगर यहाँ पे आदमी 2-3 बार प्रैक्टिस करके बताएगा तो बहुत सारा स्टेप को, समझिए बात को, बहुत सारा स्टेप को वो क्या हटा देगा। लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा सवाल दिखता है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को पहले बाय बोलिए और लास्ट में अगर 2 मिनट का कम से कम टाइम बचता है, 1.5-2 मिनट का, तब आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तभी ये सवाल बनेगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। If k is a negative integer and k plus k का पावर -1 बराबर -2 है, then the value of k हमारा क्या नेगेटिव है, तो सर k प्लस 1/k बराबर -2 है, तो सर k बराबर क्या होगा, -1 होगा। अगर k प्लस 1/k का वैल्यू -2 है तो सर k बराबर -1 होगा। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि k मेरा क्या है, ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, तो बस k का वैल्यू -1 रख दीजिए। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस k की जगह पे -1, तो यहाँ पे 1, यहाँ -4, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1 -1 -5। तो सर ये हो गया 4 2 6, 6 में 1 गया आपका, ऊपर बचा -5, नीचे -5, -1 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इफ x स्क्वायर -√13x प्लस 1 बराबर 0 है तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, निकाल सकते हैं आराम से। हर एक टर्म को x से भागा दे दीजिएगा, तो x यहाँ से प्लस 1/x बराबर √13 आ जाएगा। तो सर x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो अगर x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है तो सर हमें x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए, जबकि हमें x प्लस 1/x का वैल्यू पता है। तो कैसे इससे इसमें जाएंगे, इसका भी तरीका आपको बताया है, और जब आप ये निकाल लेंगे तो ये एकदम आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, बहुत वेरिएशन इन सब सवालों में नहीं है, ठीक है। x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया है, ध्यान से देखिए ये काफी कैलकुलेटिव सवाल है। x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया है, x जो है 1 से बड़ा है, तो सर x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 बताए है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ये सवाल होगा, लेकिन टाइम लेगा, कोई कुछ भी बोले टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो आपको बताए हैं धीरे धीरे रे मना, देखिए x माइनस 1/x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 बराबर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इंटू x³ माइनस 1/x³ प्लस x माइनस 1/x। इसी फॉर्मूला से जो है वो सवाल आपका सोल्व होगा, ठीक है। इसी वाला फॉर्मूला से जो है ये सवाल आपका बनेगा, ठीक है। इस सवाल पे आइए। इफ r प्लस 64/r बराबर 16 है, देन द वैल्यू ऑफ r का पावर 4 प्लस 1/r³ बराबर कितना होगा। इसको ध्यान से देखिए, तो r प्लस 64/r बराबर जो है आपका
16 दिया है। तो सर यहाँ से दिख रहा है कि r का वैल्यू 8 रखा होगा, r का वैल्यू 8 रखा, 8 प्लस 64/8, 8 बचा 8, 8 16। तो सर r का वैल्यू 8 यहाँ पे आप रख दीजिए, तो 8 का पावर 4 प्लस 1/8 का पावर 3, और इसको सोल्व करके हर उत्तर आप लोग बता दीजिए। तो आगे जो भी 2-4 सवाल आपका बचा हुआ है वो सारा का सारा आपके लिए होमवर्क रहेगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा है उसी टाइप पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो x + 1/x का माजरा भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है, खत्म हो गया है। तो अगला लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आगे का 2-4 सवाल है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग उसको बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।